ही बिलीव्स इन यूज़ ऑफ पावर, वो अथॉरिटेटिव है, पावर को यूज़ करने में बिलीव करता है। वो जो भी डिस्कशंस करता है, जो भी पॉलिसीज़ बनाता है, जो उसको डिस्कस करनी चाहिए, वो कोई भी डिस्कस नहीं करता, कोई भी कंसल्टेशन नहीं करता। इज़ ऑफन कॉल्ड डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का मतलब नो कॉन्ट्रडिक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें, ही बिलीव्स दैट रिवॉर्ड और पनिशमेंट बोथ कैन बी गिवन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिचुएशन के हिसाब से वो रिवॉर्ड भी दे सकता है और पनिशमेंट भी दे सकता है अपने सबॉर्डिनेट्स को। नॉर्मली इस तरीके की लीडरशिप स्टाइल को ना तो रिकमेंड करते, ना ये कॉमन है, ना हम इसको नॉर्मली फॉलो किया जाता। ये वाला लीडरशिप स्टाइल नॉर्मली फॉलो नहीं होता है। इस लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करने की 2 एडवांटेज है। फर्स्ट एडवांटेज क्या है? क्विक डिसीजन मेकिंग। हम जल्दी से डिसीजन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसी से कोई ओपिनियन नहीं लेनी, कोई सजेशन नहीं लेना, हमें किसी की सुननी ही नहीं है। हमें पता है हमने ये काम चाहिए, हम चुपचाप जल्दी वो काम करवा सकते हैं। दूसरा, स्पीडी प्रोडक्शन इन फैक्ट्री। अगर हमें अपनी फैक्ट्री में आउटपुट बढ़ाना है, प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ानी है, तो हम अपने वर्कर्स के साथ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करें। उनको कह दें कि हम जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं हमने, आप उसको चुपचाप आपने फॉलो करना है, आपने उनको ब्लाइंडली फॉलो करना है, आपका उसमें कोई भी सही नहीं है। हम जैसा आप कहते जा रहे हैं वैसा वो आपके वर्कर्स आपको फॉलो करते चले जाए। ठीक है। लीडरशिप स्टाइल्स अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लीडरशिप स्टाइल्स के, और आएंगे ही आएंगे, जिसमें ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल पहचानना बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में जो बॉस होगा वो किसी के इंस्ट्रक्शंस को नहीं सुनेगा, किसी के ओपिनियन को नहीं सुनेगा, किसी के सजेशन को नहीं सुनेगा। वो सिर्फ अपनी इंस्ट्रक्शंस देगा और एक्सपेक्ट करेगा उसके सबॉर्डिनेट्स सिर्फ और सिर्फ उसके उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए चले जाएं। सेकेंड मेथड है आपका डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, जैसे कि नाम बता रहा है, इसमें अगेन ए कौन है? हमारा बॉस है। CDENVRR सबऑर्डिनेट्स। डेमोक्रेटिक, और इसका नाम पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल भी होता है। सो डेमोक्रेटिक और लीडरशिप स्टाइल में जो बॉस है वो पार्टिसिपेटिव, ही डिस्कसेस ऑल द मैटर्स विद द सबऑर्डिनेट्स। क्या फ़र्क है इस लीडरशिप स्टाइल में? देखो, जो बॉस है यहाँ वो घिरा हुआ है अपने सबऑर्डिनेट से, BCDE, और आप देखो एरो दोनों तरफ आ रहे हैं। E भी A को कुछ कह रहा है और A भी E को कुछ कह रहा है, D भी A को कुछ कह रहा है, A D को भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, C भी A को कह रहा है। इसका मतलब कम्युनिकेशन दोनों तरफ से जा रहा है, वहाँ वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। A कैन गिव इंस्ट्रक्शंस टू D एंड D कैन गिव ओपिनियन टू A। तो यहाँ लीडरशिप स्टाइल, इसमें जो हमारा बॉस है वो सबसे, अपने ग्रुप से, अपनी टीम से क्या करता है? वो सबसे डिस्कस करता है, कंसल्ट करता है। ही कंसल्ट्स और डिस्कसेस। वो जब भी पॉलिसी बनाएगा तो पहले उनको कंसल्ट करेगा, डिस्कस करेगा टीम मेंबर्स के साथ। म्यूचुअल कंसल्टेशन से ही वो काम करेगा, बिना उनके काम नहीं करेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? जितने भी ये जो हमारे ये एम्प्लॉयज़ हैं, इनका मोरल लेवल इंक्रीज़ हो गया, ये डिसीज़न मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिसीज़न मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? इंक्रीज्ड मोरल,
इनका मोरल लेवल इंक्रीज़ हो गया, इनका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप। ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि यहाँ जितनी भी सब चीज़ें हैं किसके इर्द गिर्द घूम रही है? पूरे ग्रुप के। हम ए अकेले काम नहीं कर रहा, ए इज़ डिस्कसिंग इन द ग्रुप, देन ही इज़ टेकिंग ऑल द डिसीजन। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में मेन फ़र्क क्या है? ऑटोक्रेटिक में कहीं भी कोई भी कंसल्टेशन, कोई डिस्कशन नहीं होता, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देता है। और डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में जो बॉस होता है वो सबकी इंस्ट्रक्शंस देने से पहले वो सबकी ओपिनियन लेता है, सबको से कंसल्ट करता है और फिर वो कोई इंस्ट्रक्शन कुछ भी देता है। इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ? इससे दो फ़ायदा होता है। हमारे एम्प्लॉयज़ का मोरल इंक्रीज़ हो गया। मोरल इंक्रीज़ हो गया कैसे? बिकॉज दे आर पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग। उनका मोरल लेवल, उनका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज़ हो गया। प्लस और दो फ़ायदे हुए, म्यूचुअल बेनिफिट हुआ। ए को भी फ़ायदा हुआ, सबॉर्डिनेट को। ए को क्या फ़ायदा हुआ? उसके पास नए ओपिनियंस आ गए, नए सजेशंस आ गए, क्रिएटिविटी बढ़ गई अब उसकी, तो वो नए सजेशंस को इनकॉर्पोरेट कर सकता है। और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिसीजन मेकिंग में दे आर हेल्पिंग द मैनेजर इन टेकिंग डिसीजंस, तो उनका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज़ हो गया। उनको भी नई चीज़ सीखने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो दे कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द टीम एंड द लीडर कैन टेक बेटर डिसीजंस। So this is democratic leadership style. This style of leadership is very common nowadays और अब यही फॉलो होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कस करते हैं